हेलो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। ये चैप्टर नंबर 9 है, मेंस्ट्रुएशन। तो इसकी एक्सरसाइज हम आज पूरी करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा, जिससे पता चले किसने किसने वीडियो देखा है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक ये दे रखा है आपको। यहाँ पर किस सिचुएशन में आपको सरफेस एरिया निकालना होगा और किस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम पता करना होगा। तो पहला पॉइंट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। इसमें कितना वाटर या कुछ भी समथिंग आ सकता, आइटम आ सकता है, तो कितना ये होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है। सेकंड में द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हमें इस पर प्लास्टर करना है चारों तरफ तो क्या चाहिए होगा, इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया। ठीक है। थर्ड, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। छोटे छोटे टैंक, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो जहाँ भी वाटर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिलेंडर ए है कोई, ये सिलेंडर ए है और दूसरा वाला सिलेंडर बी है। तो यहाँ पर ए की रेडियस 7 है और इसकी हाइट जो है वो 14 है। डायमीटर सिलेंडर बी का 14 है और इसकी हाइट 7 है। मतलब दोनों जस्ट आपस में रिवर्स हो रहे हैं। पहले वाले की रेडियस और हाइट का दूसरे वाले के हाइट रेडियस से इंटरचेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ रेडियस 7 है तो यहाँ 14 है, यहाँ हाइट 14 है तो यहाँ रेडियस 7 है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट विच वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो पहले तो हमें देख के बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो भाई देखने पे हमें तो इसका लग रहा है ज़्यादा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ किसका ज़्यादा लग रहा है। फटाफट कमेंट करो, उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर आगे देखना। ठीक है। अब कमेंट करो यहाँ पर और बताओ कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालते हैं। इसका नाम ए लिख देते हैं, इसका नाम बी लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे। रेडियस की जगह पर, चूँकि ये डायमीटर 7 है, इसका आधा 7/2 हो जाएगा और आर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर का मतलब 7/2 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है। और इनटू हाइट यहाँ पर हम 14 का यूज करेंगे। ठीक है। 7 से 7 कटा, 2 से काटेंगे 2 7 जा आएगा और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 जा आएगा। 11 7 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी हुई ज़रा चेक करो। 7 × 7 × 11, 7 7 जा 49, 49 11 जा 539। ये यहाँ पे आया 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालते हैं। ठीक है। सिलेंडर बी का वॉल्यूम वही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। रेडियस यहाँ पर 14 है, 14 का आधा 14/2 यानी कि 7 लिख दें सीधे सीधे हम यहाँ पर। आर स्क्वायर मतलब 7 2 बार, आर इंटू आर। ठीक है। और एच की जगह पर लिखेंगे, एच भी यहाँ पर ये 7 है। ध्यान रखो डायमीटर 14 है, इसीलिए यहाँ पर रेडियस हमने 7 रखी है। डायमीटर का आधा रेडियस होती है। 7 से 7 कटेगा। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 22 × 7 × 7, यहाँ पे आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, तो यहाँ पर हमने जैसा कि गैस किया था कि बी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, तो बी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा आया है। ठीक है। चेक वेदर सिलेंडर विज ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या बाद वाले का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग। 2 का 2, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस 7/2 आएगी। पहले पिक्चर की देखो यहाँ पर
ये यहाँ पर 7 है तो रेडियस इसकी हाफ और हाइट लेंगे 14, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h 14 और यहाँ पर लेंगे r कितना लेंगे 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, यहाँ बचा 22 और 14 + 7/2 यानी 7/2 का हो गया 3.5 है ना, ये हो गया 17.5। 17.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, ये आएगा 385 = 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे, फार्मूला वही 2 पाई की जगह पर 22/7 इंटू रेडियस की जगह पर, यहाँ पर रेडियस एग्जैक्ट 7 है ना, और ब्रैकेट में h + r, ये h भी 7 है और यहाँ पर रेडियस भी 7 है। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कटा, 7 और 7 14 हुआ, 14 22 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर दैन द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड हुज बेस एरिया 180 एंड वॉल्यूम इज़ 900। हमें उस क्यूबाइड का बेस एरिया बताना है। अच्छा, बेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम दे रखा है, तो इसकी हाइट पता करनी है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट। कोई भी फिगर हो, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कुछ भी हो, तो उसका फार्मूला क्यूब या क्यूबाइड या सिलेंडर भी होगा तो उसका फार्मूला बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस एरिया 180 गिवन है और हाइट हमको नहीं पता, h मान लेते हैं, और वॉल्यूम गिवन है 900। वॉल्यूम गिवन है 900, तो h = हो जाएगा 900/180। काट देंगे तो ये आएगा 180 5 से 900, 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। h = 5 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ करते हैं। अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन LBH यहाँ पर दे रखा है आपका, L 60 है, B 54 है और H 30 है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में कितने छोटे छोटे क्यूब इसके अंदर आ सकते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ क्यूब = नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। बिग क्यूब के वॉल्यूम के लिए इसका L/B/H लिख देंगे हम यहाँ पर, जो कि गिवन है 60, 54 और 30। 60, 54, 30। स्मॉल के लिए इसकी साइड दे रखी है तो 6 × 6 × 6 कर देंगे, काटेंगे, 6 5 जा 30, 6 9 जा और 6 10 जा, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 9 5, 9 5 जा 45 और 10 450 क्यूब्स बन जाएंगे। 450 क्यूब्स छोटे छोटे आराम से बन जाएंगे। अगला देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 154 मीटर क्यूब, डायमीटर ऑफ द बेस इज 140। बेस का डायमीटर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है।
बेस का डायमीटर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो बेस के डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। इसका 1.54 मीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है और बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब हम इसको बदल लेंगे मीटर में। तो चलिए पहले मीटर में बदल लेते हैं इसको। रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 2, ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये आ गया 70 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में बदलेंगे तो 70 अपॉन 100 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, आया 7/10 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लगाएंगे, पाई r² h वाला। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पर 7/10, 7/10 इंटू हाइट की जगह पे हमें पता ही नहीं हाइट कितनी निकालनी है, और वॉल्यूम रख देंगे 1.54। अब देखिए 7 से 7 कटा, h इक्वस टू 1.54 है ये। ठीक है, ये 10 नीचे है, 10 × 10 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, 10 × 10, और अपॉन में आएगा 22 × 7, 22 × 7। ठीक है, 2 जीरो हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है। ठीक है, 10 10 जा 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 154 आ जाएगा एग्जैक्टली। और 154 22 7 जा 154 होता है, यानी इससे इसको काटेंगे पूरा पूरा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि h इक्वस टू 1 यहाँ पर आंसर आ गया। अगला करते हैं। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर। मिल्क टैंक है, इसकी रेडियस 1.5 है, लेंथ इसकी 7 दे रखी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो वॉल्यूम निकाल के इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 वाला कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा πr² h, यानी कि 22/7। रेडियस की जगह पे रेडियस दे रखी 1.5, तो 1.5 इंटू, एक मिनट पेन नहीं चल रहा है इस पर, 1.5 इंटू 1.5, और हाइट की जगह पर यानी जो लेंथ है वो लिखी जाएगी 7 से 7 कटा। अब 22 और 1.5 और 1.5 की कर देंगे मल्टीप्लाई, 22 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये आएगा 49.5 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर, तो 49.5 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 49500 लीटर, ये कैपेसिटी इसकी आ गई। ठीक है ना, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन 7। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, हाउ मैनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, अब बोला इफ़ एज इज डबल, साइड जो है डबल कर दी जाए। इफ़ ए इक्वस टू 2a कर दिया जाए, यही तो बोला ना, ये साइड डबल कर दी जाए, 2x लिख लो चलो, या ए का डबल तो 2a होगा ना, 2a लिखेंगे हम। तो न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², यानी ए की जगह पर 2a रखना है और उसका स्क्वायर, यानी कि 6 × 4a²। ठीक है, यानी कि ये 24
ए स्क्वायर। 6a² से ये कितना टाइम है? 6 4 जा 24, यानी कि ये 4 टाइम्स हो गया। तो न्यू सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम्स। तो न्यू सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरह से हम वॉल्यूम का निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला AQ होता है, निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू AQ, न्यू वॉल्यूम। ए की जगह पे 2a का यूज करना है, 8a³। अब इससे ये कितना टाइम्स है? 8 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स। तो नया वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर पानी इसमें ये यहाँ से पाइप से आ रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, इस पूरे का वॉल्यूम इस गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वायर, कितना टाइम इसको भरने में लगेगा। तो 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। ठीक, 108 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 108 के आगे 30 लीटर्स। अब देखो पर मिनट में 60 लीटर आता है ना। 1 मिनट में 60 लीटर, 60 लीटर वाटर इन 1 मिनट। 1 लीटर के लिए 1/60 करेंगे और इतने के लिए इतना नंबर अपॉन 60 कर देंगे, यानी कि इस नंबर को 60 से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो टाइम टेकन हो जाएगा 108,000 अपॉन में 60। 60 से काटिए, 0 से 0 कटा, 6 से काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 और 2 0, 1800 मिनट्स आंसर आ गया। 1800 मिनट। चाहो तो इसको आप आवर्स में कन्वर्ट कर लेना, लगभग 30 आवर्स आंसर आ जाएगा 60 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।